आप सभी को नमस्कार। उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ। कल हमने पढ़ा था पाठ 1 रुचिरा कक्षा षष्ठी का। आज पाठ 2 के लिए ये वीडियो बनाई गई है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बात एक बता देता हूँ आपको। नोट्स बनाने के लिए किताब का ही प्रयोग करें, पेंसिल या पेन से। और दूसरी बात, जो भी मैं प्रश्न पूछता हूँ पढ़ाने के दौरान, बीच बीच में प्रश्न करता हूँ मैं, और इस प्रारंभ में भी प्रश्न करूंगा प्रतिदिन 1 या 2 प्रश्न, और बीच बीच में भी 1-2 प्रश्न करूंगा। तो उनके उत्तर आप संस्कृत में ही लिखें। तो और जो टेलीग्राम के लिए कुछ क्वेरीज आई थी, टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है इसकी डिस्क्रिप्शन में आप जब मोर पर क्लिक करेंगे तो और वो नीचे खुलती है, तो वहां आपको लिंक मिल जाएगी। तो जो भी पीडीएफ्स हैं, जो भी कुछ आगे हम प्रयोग करने वाले हैं अपने इस सेशन में, इस सत्र में, इस पढ़ाई के पूरे सत्र में, उसमें सारी मैं शेयर करूंगा। और आपकी कोई क्वेरी है तो टेलीग्राम पर वहां मैसेज कर सकते हैं। और ऐसे ही आपको प्रतिदिन वीडियो मिलती रहेगी। एक समय के लिए क्वेरी आई थी, समय का क्या है। तो समय में आपको देखिए, वर्किंग हूँ, आप सभी जानते हैं, केंद्रीय विद्यालय में वर्किंग हूँ। और समय का ये है कि आपको प्रतिदिन एक वीडियो निश्चित रूप से मिलेगी। और इस पे भी मैं लगभग 7:30 बजे तक शाम को एक वीडियो आपको अवेलेबल करवाऊंगा। कभी प्रारंभ हो सकती है, लेकिन ये बात आप निश्चिंत रहिए कि आपको प्रतिदिन एक वीडियो अवश्य मिलने वाली है। तो बस बने रहिए और टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज्वाइन करिए और इसको सब्सक्राइब करिए। देखिए, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करने से दो चीजें होंगी। एक तो मुझे कंटेंट, नए नए कंटेंट बनाने के लिए एक मोटिवेशन मिलता है, अंदर से अभिप्रेरणा आती है। दूसरी है, कई चीजें आपके सामने समक्ष सरल हो जाती हैं। तब आपके दोस्तों के सभी ग्रुप में जब आप एक साथ पढ़ाई करते हैं तो बड़ा अच्छा रहता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और पढ़ते रहिए दोस्तों। मैं बार बार हर वीडियो में यही कहता हूं कि पढ़ते रहिए, अन्य कोई विकल्प नहीं है। क्यों पढ़ते रहिए, वो धीरे धीरे आपको स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये दोस्तों प्रारंभ करते हैं। आज का जो पाठ है, शब्द परिचय। द्वितीय द्वितीय पाठः अस्ति शब्द परिचय, षष्ठी कक्षायाः द्वितीयः पाठः। तो इसमें सर्वप्रथम देखेंगे हम, ठीक उसी तरह प्रथम पाठ में जो हमने कुछ अवधारणाएं स्पष्ट की थी स्नातक स्तर की तरह, वैसे ही इसमें भी अवधारणा स्पष्ट करते हुए चलेंगे। और मैं रिपीट करने से बचूंगा। जो चीजें मैं पिछले पाठ में पढ़ा चुका हूं उन चीजों को मैं रिपीट नहीं करूंगा। और अभ्यास भाग में जो प्रश्न अत्यंत सरल हैं, छात्रों की दृष्टि से ही अभ्यास भाग में प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों को भी मैं कवर नहीं करने वाला हूं, क्योंकि उन प्रश्नों को आप स्वयं कर सकते हैं। अगर उन प्रश्नों में भी कोई स्नातक स्तर से कुछ अवधारणा आती है, कोई संकल्पना वहां पर आती है, कोई भी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज की अगर वहां पर नीड होगी, तो मैं आप लोगों को जरूर वहां पर एकदम क्लियर करूंगा, एकदम स्पष्ट करूंगा। चलिए, तो इसमें हम लोग, अच्छा, प्रारंभ करने से पहले आज मैं आप लोगों के सामने 2 प्रश्न रखता हूं। पहला प्रश्न है तत्शब्द। तत्शब्द है, इसकी सर्वनाम संज्ञा कौन सा सूत्र करता है? सर्वनाम संज्ञा, पहला प्रश्न है ये। और दूसरा प्रश्न है, ये आप कमेंट्स में बताएंगे सभी, तो मुझे भी पता लगेगा, हाँ सब लोग आप पढ़ रहे हैं, अच्छी तैयारी आपकी चल रही है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, इसको मैं अगर शॉर्ट में कहूं तो NCERT इत्यस्य, या कहें इत्यस्याः संस्थायाः उद्देश्यं किम्? ये दोनों प्रश्न आप लोग कमेंट्स में बताएंगे और प्रयास करेंगे संस्कृत में उत्तर देने का। मैं आपके इंटरव्यू को भी फोकस कर रहा हूं, साक्षात्कार जब आप देंगे तो संस्कृत में भी थोड़ा आपकी स्ट्रांग रहे, तो इसलिए संस्कृत में इनका उत्तर देने का, पूरे वाक्य में उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो प्रारंभ करते हैं हम लोग। आज का जो प्रथम, एषा का, एतत् शब्द है, यह कौन है या फिर यह क्या है? एतत् शब्द का स्त्रीलिंग का ये एक वचन है, प्रथमा विभक्ति है, एक वचनम अस्ति एषा। एषा के शब्द रूप इस प्रकार से चलते हैं, एषा, एते, एताः। आगे एते और एताः का भी प्रयोग देखेंगे। का भी वही है, किम है। इन शब्दों की
जो सूत्र आपको पूर्व में बताया गया था वो आपके स्मरण में होना चाहिए। वो सूत्र मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, अगर रिपीट करूंगा तो आपको याद फिर आसानी से नहीं होगा, इसलिए याद करते चलिए। इन दोनों की सर्वनाम संज्ञा और किम शब्द का स्त्रीलिंग का है, का, के, का इत्यादि बनते हैं प्रथमा विभक्ति में। तो ऐसा का, यह क्या है, यह कौन है? ऐसा दोला, यह दोला है। दोला अर्थात झूला। तो झूला है, झूला के विषय में दोला शब्द स्त्रीलिंग का शब्द है। जब हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे, द प्लस ओ प्लस को हम अग्रे भी कहते हैं, अग्रे, ल, अग्रे, आ बराबर दोला। देखिए, हो सकता है, मेरा अनुमान ऐसा है, अगर वो प्रश्न बेसिक से उठाएगा तो किसी एक अक्षर में हलंत नहीं लगा करके आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से अशुद्ध क्या है या निम्नलिखित में से शुद्ध क्या है इत्यादि में ये प्रश्न वर्ण विच्छेद में बन सकता है। इजी है बहुत, लेकिन थोड़ा सा आपको बेसिक सा है क्योंकि हलंत का चिन्ह आपको देखना पड़ेगा। दोला कुत्र अस्ति, अगेन दोबारा देखेंगे, कुत्र अव्यय पद है, कहां? अस्ति, अस धातु का है, तिप तस्जी ती प्रत्यय लग करके बनता है अस्ति, अस्ति बनता, अस्ति स्तः संति, अस्ति स्तः संति, इस तरीके से इसके रूप है। अब इसमें जो है हम करेंगे, देखिए आगे जो आ रहा है दोला, इसका उत्तर में लिखा है दोला उपवने अस्ति, दोला कुत्र अस्ति, दोला उपवने अस्ति। अब देखिए इसमें स्पष्ट क्या समझा जा सकता है, स्पष्टतया इसको देख लेते हैं। उपवन शब्द में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। उपवन में क्या है? उपवन शब्द का हम अर्थ करेंगे उपवनम, इस तरीके से, ये नपुंसकलिंग का शब्द है तो उपवनम, उपवने, उपवनानि, इस तरीके से इसके शब्द रूप चलेंगे। उपवने ये सप्तमी विभक्ति का है, बालके की तरह, बालके, बालकयोः, बालकेषु, उपवने, उपवनयोः, उपवनेषु। तो उपवनम इसको समझ लेते थोड़ा, उपमितम वनेन, इसका अगर विग्रह करें, उपमितम वनेन, थोड़ा सा हैंड राइटिंग को देख लीजिएगा, अक्षर समझ में आ जाए बस इतना पर्याप्त है, क्योंकि रफली लिखना पड़ता है इसमें तो हैंड राइटिंग का थोड़ा इशू रहेगा। उपमितम वनेन अर्थात इसको हम अगर अर्थ और स्पष्ट करें उपवन का, तो इसको हम कृत्रिम वन भी कह सकते हैं, आर्टिफिशियल वन, कृत्रिम वन। अब आपके अंदर अर्थ स्पष्ट हो गया होगा, कृत्रिम वन कहते ही इसको हम उपवन को बगीचा वगैरह कहते हैं, बागान कहते हैं, बागान भी आपने शब्द सुना होगा, बागान, बगीचा इत्यादि शब्द इसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो उपमितम वनेन, ये मुख्य बात यहाँ पर ये है, उपमितम वनेन कृत्रिम वन है। आपने अगर संस्कृत के आप छात्र हैं तो आपने अगर ध्यान दिया होगा, पढ़ा होगा, कालिदास जी का मेघदूत आपने अवश्य पढ़ा होगा। मेघदूत के पूर्व मेघ भाग में, मेघदूत दो भागों में, पूर्व मेघ भाग में 24वां श्लोक है, देखेंगे आप, उसमें शब्द आया ये पांडुच्छायो पवन वृतयः केतकै संच भिन्नैः, ये 24वां श्लोक है। तो वहां पर आया है छायो पवन, छायो पवन, ये उपवन शब्द यहाँ पर आया, यहाँ पे संधि है तो ये वहां पर उपवन शब्द का प्रयोग किया गया है। रघुवंश में भी किया गया है, तो उपवन का वहां थोड़ा अर्थ स्पष्ट अच्छे से किया है व्याकरणात्मक टिप्पणी में। तो मैंने बता दिया आपको उपमितम वनेन कृत्रिम वन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और स्पष्ट करने की कोई ज्यादा बात है नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। आगे है सा का। अब देखिए तत्शब्द आ गया, तत्शब्द है, स्त्रीलिंग का है, प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। ये आप इस तरीके से नोट कर रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं इस किताब में ही, किताब आपकी खुद की है, खूब छाप दीजिए, पेंसिल पेन कोई दिक्कत नहीं है, बस मैं किताब नोटबुक जो आप बनाते हैं, नोट्स बनाते हैं ना, सो कॉल्ड नोट्स जो आप बनाते हैं, उनसे थोड़ा बचिए, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं सारी किताब छाप देते हैं, रिवीजन में बड़ी समस्या आती है। ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण, एक पेज पे आपका पूरा चैप्टर कवर हो जा रहा है, रिवीजन के समय बहुत मजा आ जाएगा। स्त्रीलिंग का है और प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, ध्यान रखिएगा, प्रथमा एक वचन। सा घटिका अस्ति, सा वही शब्द है, घटिका। अब थोड़ा घटिका को स्पष्ट कर लेते हैं। घटिका का यदि मैं विग्रह करूं तो इसको हम कह सकते हैं, स्त्रीलिंग का शब्द है घटिका। घटयति, निर्दिशति, निरूपयति वा कालांश विशेषम
लोक यात्रा संपादनाय। अर्थात अगर मैं अर्थ बताऊं, लोक यात्रा संपादन करने के लिए, लोक यात्राओं को पूरा करने के लिए कालांश विशेष का निरूपण जो करे, समय विशेष का जो निरूपण करे, उसको हम घड़ी कहते हैं। दोबारा मैं स्पष्ट कर देता हूं, घटयति, निर्दिशति, निर्दिशति, निरूपयति वा। बस ये तीनों आप ध्यान में रखिएगा, ये तीनों अर्थ में हो सकता है घटिका का। निरूपयति वा। अब आगे का लिखने की आवश्यकता नहीं है, बोल देता हूं मैं। आगे लिख रहे हैं, कालांश विशेषम लोक यात्रा संपादनाय इत्यादि। इस तरीके से इसको लोक यात्रा संपादन करने के लिए कालांश विशेष को जो निर्देशित करे उसको घटिका कहा गया है। ठीक है, तो इतना हो गया। अब चलते आगे। घटिका किम सूचयति, किम शब्द है, किम शब्द से आप देखा है, किम आपने नपुंसकलिंग का ही शब्द है। घटिका, घटिका स्पष्ट हो चुका है। सूचयति, सूचयति को थोड़ा स्पष्ट कर लेते हैं। यहां पर इस सूचयति देख लीजिए, सूचयति में क्या है, ये चुरादिगण की धातु है, चुरादिगण की धातु है, चुरादिगण। ठीक है, और इसमें चुरादिगण में एक विकिरण होता है, क्योंकि आप जानते हैं मैंने एक प्रश्न भी पूछा था आपसे, तो एक जो है आपने कमेंट में, नाम विस्मरण हो रहा है, उन्होंने उत्तर भी दिया था उसका, बहुत अच्छा था। तो ऐसे आप लोग भी प्रयास करिए और संस्कृत के सेंटेंस लिखने का प्रयास करिए। ये बात मैं बताऊंगा टेक्निकली क्यों सही है, आप लोग अभी समझेंगे नहीं, लेकिन आपके लिए बहुत अच्छा फायदेमंद रहेगा। इसमें एक विकिरण होता है, विकिरण जो है जो चुरादिगण पठित धातु उनमें होता है ऋज प्रत्यय, ऋज प्रत्यय। तो ऋज प्रत्यय होता है, जो आपने देखा होगा, चुरादी का बनता है चोरयति। क्या बनता है, चोरयति। लेकिन ये चोरयति जो है, अच्छा ऋज प्रत्यय करने वाला सूत्र भी आप ध्यान रखिए, थोड़ा बड़ा सूत्र है, लघु कौमुदी में है ये। अगर लघु सिद्धांत कौमुदी आपके पास है तो इसमें आपको मिलेगा ये। इसका थोड़ा सा स्टार्टिंग बता देता हूं। सत्यापपास, सत्यापपास, रूप वीणा तूल श्लोक सेना लोमत त्वच वर्ण वर्ण चूर्ण चुराधिव्यो ऋज। सत्यापपास से प्रारंभ में इतना देख लीजिएगा, पूरा सूत्र लिखने की यहां मुझे आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये मुझे लग रहा है इस तरीके का प्रश्न नहीं। लेकिन हाँ, ये पूछ सकता है कि चुरादिगढ़ का विकिरण कौन सा है, सप, स्यन, स्नम, ऋज। तो आप ऑप्शन टिक करेंगे ऋज। चलिए, तो मैं इसी तरीके से प्रश्नों को भी आपको बताता जाऊंगा, साथ ही साथ आगे बढ़ेंगे। अब आगे हम बढ़ते हैं, तो यहाँ पर घटिका समयम सूचयति, समय के लिए तो कुछ है ही नहीं, समय काल को कहते हैं, काल समय। चलिए आगे बढ़ते हैं। एते के, देखिए ये सारी जो है ये मैंने आपकी पुस्तक से लिया, मैंने बताया था आपको, आगे में आपकी डायरेक्ट पीडीएफ से ही हम पढ़ने वाले हैं। एते के, ये दोनों कौन है, तो वही एशा, एशा, एते, एताहा आ गया, द्विवचन है, द्विवचन आ गया इसमें, और के का भी द्विवचन आ गया, तो ठीक है। किम, क्या, एते, ये दोनों, कोकिला, कोकिला द्विवचन है, दो को कोयल की बात कर, कोकिला बोलते हैं कोयल को, कोयल, कोयल को बोलते हैं। कोयल के विषय में थोड़ा जान लेते हैं, क्या है ये कोयल। आप कहेंगे सर ये कोयल का तो कुछ नहीं है, तो कोयल का जो है पर्यायवाची शब्द हैं कुछ, इस पुस्तक में भी आपको मिलेंगे आगे। पिकह, आपने सुना होगा, वसंत समये प्राप्ते काकह काकह पिकह पिकह, श्लोक याद आ रहा होगा आपको। एक जो इसका और कहीं साहित्यिक ग्रंथों में कहीं के मिलता है, काकपाली, पर्यायवाची शब्द बता रहा हूं मैं, कोकिला, कोयल के, संस्कृत से संबंधित। एक इसका शब्द वसंत दूत भी इसको कहीं कहीं कहा गया है साहित्यिक ग्रंथों में, वसंत की दूत है ये, सूचना देने वाली। और इसको श्यामा भी कहते हैं, कहीं कहीं श्यामा शब्द भी प्रयोग किया गया है। और सारिका, सारिका शब्द भी प्रयोग किया गया है। और अंतिम में बहुत साधारण सा एक और है, वनप्रिया। वनप्रिया तो देखो एक साधारण सा नाम है, किसी और का भी हो सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा काकपाली, श्यामा, पिकह, वसंतदूत, ये थोड़ा सा देख लेंगे। तो सारिका शब्द का तो एक प्रयोग है साहित्यिक ग्रंथ में, एक में है। तो इस प्रकार से ये हो गया। अच्छा, एक बात और रहेगी सूचयति में, मैं आपको बता दूं, छूट गई वो। सूचयति जो ये सूच धातु है, मतलब सूचयति में जो ये है,
ये जो अर्थ है इसका, किस अर्थ में ये होती है, तो इसका जो एग्जैक्ट जो दिया गया है वो पैशून्य लिखा है। पैशून्य यानी कि पैशून्य अर्थ में होती है। और पैशून्य कहते हैं, अगर मैं साधारण सी भाषा में आपको बोलूं तो पैशून्य कहते हैं चुगलखोरी को। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, चुगलखोरी। अब चुगलखोरी है क्योंकि यहाँ घटिका के संदर्भ में सूचयति है, तो यहाँ चुगलखोरी तो नहीं है। चुगलखोर भी क्या करता है, सूचना ही तो देता है, एक की दूसरे को, दूसरे को तीसरे को, यही तो चुगलखोर का काम है। तो यहाँ भी सूचना देना ही है, घटिका में भी सूचना दी जा रही है, समय की सूचना दी जा रही है। अब आपको एक श्लोक याद आ जाना चाहिए, लुब्धस्य नश्यति रसः पिशुनस्य मैत्री। पिशुन शब्द का प्रयोग किया गया है वहां पर। 8वीं की एनसीईआरटी पहला पाठ है, उसमें आप देखेंगे पिशुन शब्द का प्रयोग है। ठीक है, तो पिशुन का ही काम है ये सूचना देना। अब सूचना कैसी है, नकारात्मक सकारात्मक डजंट मैटर, पिशुन। चलिए, तो ये बढ़ गया आगे। कोकिला का मैंने आपको बता दिया, न एते चटके, यह जो है चटका, चटका, चटके, चटकाः इत्यादि शब्द स्त्रीलिंग का शब्द है। द्विवचन में चटके, चटके इन द सेंस स्पैरो, चटका इज इक्वल टू स्पैरो, स्पैरो। और चटके टू स्पैरो, दो चिड़िया, जो गौरैया चिड़िया होती है उसके बारे में, दो चिड़िया हैं। तो ठीक है, मुझे कुछ मैसेजेस आए थे, कमेंट्स में भी ये बताया था कि थोड़ा सा आप इंग्लिश का भी और संस्कृत का भी सहारा लें, प्योर हिंदी समझ में नहीं आ रही। मुझे लग रहा है कई दोस्त साउथ से या फिर वेस्ट बंगाल से भी हैं, तो उनके लिए मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा ये चलता रहेगा, तो उसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। केवीएस में आएंगे तो ये सब चीजों से गुजरना पड़ेगा आपको, धीरे धीरे सब समझ जाएंगे ये क्यों जरूरी है। चटके किम कुरुतः, चटका जो दोनों चटकाए हैं, जो चिड़ियाएं हैं, किम कुरुतः। अब कुरुतः में आप लोग बताइए क्या है इसका ऑपरेशन, इसका भी ऑपरेशन आपको ही करना है। तो इसमें बताइएगा मुझे प्रकृति प्रत्यय बताइएगा, प्रकृति प्लस प्रत्यय, कमेंट्स में बताइएगा। एते विहरतः, एते, एते मतलब ये दोनों, एषा एते एताः, विहरतः, विहरतः, विहरत में वी उपसर्ग पूर्वक, वी उपसर्ग है इसमें, ह्री धातु है, ह्री धातु के साथ बनता है विहरतः, है ना। इसको हम कहेंगे घूमना फिरना, घूमना कह सकते हैं या घूमना फिरना कह सकते हैं। ठीक है, अगर इंग्लिश में एक इसके लिए एग्जैक्ट टर्म जैसे होपिंग, होपिंग, होपिंग अबाउट, ये इंग्लिश का वर्ड इसके लिए प्रयोग किया था, होपिंग अबाउट। तो घूमना फिरना, विहरतः, दोनों विहरण कर रही हैं। अग्रे चलामः, ते के बहुवचनम अस्ति अत्र, सह तौ ते या सा ते, नहीं क्षमा करेंगे, ये स्त्रीलिंग का चल रहा है, तो सा ते ताः द्विवचन है तत्शब्द का, ऊपर हमने एतत् शब्द का पढ़ा, ये तत्शब्द का है। ते के, वे दोनों क्या है या वे दोनों कौन है। ते चालिके स्तः, आप जब ये पढ़ रहे हैं तो आप पुस्तक अपने पास में ही रखें, तो उसमें आपको चित्र भी दिखेंगे। चालिका, स्तः अस्ति स्तः सन्ति से है, ते सह सा ते ताः स्त्रीलिंग का है, के का के का द्विवचन स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति द्विवचन का है। चालिका स्त्रीलिंग का है, चालिका को हम अगर कहें तो फीमेल ड्राइवर कह सकते हैं, फीमेल ड्राइवर, फीमेल ड्राइवर कह सकते हैं इसको, चालिका को। द्विवचन का प्रयोग है, चालिका, चालिके, चालिकाः। ठीक है, इसको कैसे डिफाइन, इसको कैसे करेंगे, एक्सप्लेन कैसे करेंगे चालिका शब्द को विग्रह के रूप में, तो कह सकते हैं चालयति इति चालिका, चालयति, चालयति वाहनम, कोई भी लगा दो ऑब्जेक्ट सामने। चालयति द्विचक्रिका, चालयति त्रिचक्रिका, चालयति रेलयानम, एसेट्रा एसेट्रा, जो भी आए हैं शब्द सारे वाहनों के नाम इत्यादि इसमें प्रयोग कर सकते हैं। इति चालिका, क्या है इसका ऑपरेशन, क्या है इसका, इसमें क्या है, प्रकृति प्रत्यय, चल धातु, ऋच प्रत्यय और णुवुल प्रत्यय, णुवुल। ये थोड़ा सा आपको प्रकृति प्रत्यय जानने हैं, अब इनके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। नहीं आप कैसा ऋच किससे हुआ, णुवुल का क्या हुआ,
तो ड़बुल को आपको पता है इसमें ण और ला चला जाता है, अनुबंध लोप में वो है, युवोर ना तो उसे अक हो जाता है, फिर स्त्रीत्व की विवक्षा में टाप हो जाएगा, बन जाएगा चालिका। तो इस प्रक्रिया में नहीं जाएंगे आप लोग, मैं आपको पहले ही बता देता हूं, स्पष्ट कर दिया मैंने। आपको इतना पता होना चाहिए ड़बुल प्रत्यय है यहाँ पर बस, और णिच, चल णिच ड़बुल वृद्धि इत्यादि बाद में होकर के चालयति ये रूप बनता है। प्रक्रिया में ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, मैं बार बार यही कह रहा हूं आपसे, आपको व्याकरण का विद्वान नहीं होना है, लेकिन ऊपरी नॉलेज होनी चाहिए। शब्द आपके पाठ में दिया गया है। ते किम कुरुतः, वे दोनों क्या कर रही हैं, ते वाहनम चालयतः, चालयति चालयतः चालयन्ति। वाहनम अत्र, वाहनम अस्य विग्रहम अस्ति वहति अनेन, वहति अनेन, वहन किया जाता है जिसके द्वारा उसे कहते हैं वाहनम। वहति अनेन, इसमें ल्युट प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, ल्युट, युवोर्ना को यू को अन, वाहनम, ल्युट प्रत्यय ध्यान रखेंगे। वाहनम में कौन सा प्रत्यय है, लुट, वह धातु लुट, ल्युट प्रत्यय। आगे बढ़ते हैं। ये चित्र में आप देख रहे होंगे आपके सामने 3 प्लेट्स, 3 थालियां हैं। 3 का मतलब सीधा सीधा हो गया 2 से ज्यादा होने पर बहुवचन, यानी कि अब हम बहुवचन पढ़ रहे हैं, एतत् और तत् का। एताहा काहा, एताहा स्थालिकाहा, स्थालिकाहा बहुवचन का ही प्रयोग है। किम एताहा गोलाकाराहा, गोलाकाराहा, गोल अग्रे आकाराः, गोल अग्रे आकाराः, दोनों को मिलाएंगे, अ अग्रे आ, द्वयोः वर्णयोः मेलनम संधि और द्वयोः स्वरयोः मेलनम स्वर संधि। आ, दोनों के स्थान पर एक दीर्घ आ हो जाएगा, तो यहां पर दीर्घ संधि है। स्वर संधि में भी कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। इनको फॉर्मूला बेस्ड पूरा मेरे पास प्लान है कैसे आपको संधियों को समझना है, जिनको वैसे ये कॉमन है, बहुतों आप सब लगभग जानते होंगे, लेकिन कुछ नए हैं, कुछ स्टूडेंट्स नए हैं, कुछ दोस्त नए हैं, उनके लिए मैंने बहुत अच्छे फॉर्मूले डिजाइन किए हैं संधियों को समझने के लिए। बस फॉर्मूले याद कर लो, संधि क्लियर। बहुत डाउट्स होते हैं, ध्यान रहे, मैं ऐसा मान करके चल रहा हूं आप लोगों, क्योंकि आप बच्चों को नहीं पढ़ा रहा हूं मैं ऐसी कई चीजें आपको जो बेसिक सी चीजें आपको पता हैं, ये मान करके ही मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो उन बार बार मुझे छोटी छोटी चीजों को स्पष्ट करने की मुझे लगता है आवश्यकता नहीं है। आम, अव्यय, एताहा, एताहा बहुवचन है, पता ही होगा आपको। गोलाकारा एव अव्यय पद है। आगे बढ़ते हैं, इसमें और कोई स्पष्ट करने वाली बात है नहीं। ताहा काहा, अब तत् शब्द का आ गया। अब ये तत् का हमने देखा था, अब तत् का देख लीजिए। तत् वही बहुवचन वाला स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति। ताहा काहा, वे सब क्या है, वे सब कौन है, ताहा अजाहा, अजाह, अजाह का थोड़ा सा देख लेते हैं। अज शब्द है, अज शब्द से स्त्रीत्व की विवक्षा में, अब ये विवक्षा क्या है, मैं बोलने में आपको विवक्षा सुनाई दे रहा होगा। गुरुकुल संप्रदाय, गुरुकुल परंपरा से जो पढ़े होंगे उनको विवक्षा शब्द से ज्यादा समस्या नहीं होनी चाहिए। स्त्रीत्व की विवक्षा में, विवक्षा का मतलब होता है वक्तुम इच्छा, है ना, वक्तुम इच्छा, बोलने की इच्छा या वक्ता की इच्छा। आपकी बोलने की इच्छा था कि मुझे स्त्रीत्व, स्त्रीलिंग में इस शब्द को बोलना है, तो विवक्षा हो गया। तो उसकी विवक्षा जैसे हुई, तब उसमें अजाद एक स्त्री प्रत्यय पढ़े, देखेंगे आप लघु कौमुदी में ही, लघु सिद्धांत कौमुदी में, अजाद्य तस्ताप, ये एक सूत्र है, अजाद्य तस्ताप। इससे टाप प्रत्यय होकर के अज शब्द से अजा रूप की सिद्धि होती है, अजा। तो इतना याद रखना, अजा में कौन सा प्रत्यय है, टाप प्रत्यय। सूत्र अगर याद रख सके तो बहुत अच्छा होगा, अजाद्य तस्ताप, अजाद्य तस्ताप। ताहा किम कुर्वन्ति, अजाहा अर्थात गॉड्स, बकरियां। ताहा किम कुर्वन्ति, ताहा चरन्ति, चर, चरति, चरतः, चरन्ति, स्पष्ट है, लट लकार का ही रूप है। तो इस प्रकार से ये पाठ हुआ। आगे इसमें देखते हैं कि और क्या क्या इसमें जो है हमने समझने की जरूरत है। मैंने देखिए जो मुख्य प्रश्न जो मुझे आपको समझाने हैं वो बताना है। देखिए यहां पर दिया है वर्ण संयोजन, वर्ण संयोजन कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत। तो पदों को कोष्ठक में लिखना है, कोष्ठक मैंने हटा दिया है, आप बस इनको देख लीजिए। यहां पर आप देखेंगे क उ र उ
अह। तो यहाँ पर जो बच्चे सीखते हैं वो इस तरीके से सिखाता हूं मैं बच्चों को, आपको प्रक्रिया बता देता हूं। अगर आपको डेमो में, इंटरव्यू में आप जाएं, और ईश्वर करे आप सब लोग जाएं, तो क और ऊ जब मिलाएंगे, बच्चों को पढ़ाने का तरीका बता रहा हूं मैं, आप लोग तो सब जानते हैं इसको, इसलिए मैंने इस प्रश्न को लिया। तो वहां पर अगर बोर्ड पर डेमो देना हो इस वाले प्रश्न के लिए, तो आप इस तरीके से एक एक अक्षर को लेंगे। यहाँ पर कू लिखेंगे और कू को 2 में करेंगे, क प्लस ऊ। यहाँ पर रू लिखेंगे और रू को 2 में करेंगे, और यहाँ पर तह लिखेंगे और तह को 2 में करेंगे। तब इनको अलग अलग करके आप पुरुतह के रूप में यहां मिला करके सामने लिख देंगे। इस तरीके से मैं आपको बताना चाहता था। ये मुझे अलग से भी, मैं जब इंटरव्यू के लिए हम वेस्ट हो जाएंगे तब, लेकिन यहाँ साथ ही साथ समझते चलना तो ज्यादा बेहतर होगा, मैं समझता हूं। इसी प्रकार से उद्या, तो पहले वाले में आपको उ बताना है, दूसरे में द्या बताना है, और तीसरे में ने बताना है। इस तरीके से स्था पहले में बताना है, यहां पर ली बताना है, और यहां पर का बताना है। दोनों तरफ एरो बनाते हुए, ये मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में बता दिया, आप लोग समझ गए हैं। तो इस तरीके से हम बच्चों को समझाते हैं, और ये इंटरव्यूअर पैनल जो है ना, इंटरव्यू का पैनल, उनको इंप्रेस करने का सबसे बेहतर तरीका है। बस आत्मविश्वास के साथ ये चीजें प्रेजेंट कर दीजिए, बहुत अच्छा है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं इसमें, ये सब चीजें हम समझ चुके हैं। आगे इसमें ये देखिए, यहां थोड़ा वचन परिवर्तन में हमसे बहुत गलतियां होती हैं, जो नए नए हैं, संस्कृत कभी पढ़ी थी या बहुत सारी समस्याएं रहती हैं, तो यहाँ वचन समझने में समस्या हो जाती है। तो महिलाहा, बालिकाहा, महिला, महिले, महिलाहा, साते ताह, आपको क्या है, साते ताह में कन्वर्ट करना है। जैसे इधर अगर महिला शब्द इधर होगा, कोई ना कोई संज्ञा दी गई होगी, इधर सर्वनाम आपको लिखना है। तो महिलाहा, साते ताह में ताह आ जाएगा। सुधा, तो सा, क्योंकि एक वचन है तो दोनों तरफ एक वचन होगा। और जवनिके, जवनिके दोलतः, तो यहां जवनिके ते, साते, पिपीलिकाः ताः, चटके ते। तो इस तरीके से साते ताह में इस प्रश्न को कर लेंगे। और ये अंतिम प्रश्न में जो है कर्तृपद आपको लिखना है। तो कर्तृपद के लिए मैंने थोड़ा सा इसको ये कट किया हुआ है, मैं समझाने के लिए। कर्ता को आप लिखने के तरीका मैं आपको बता देता हूं। जब भी आप कर्तृपद को लिखेंगे तो इन चीजों को देख के ही लिखना है आपको। तो यहां पर आप अंति, ती, तह, अंति वाला कॉन्सेप्ट लगाइए। ती, तह, अंति वाली एक ट्रिक लगाइए, जो हमने कल भी पिछली कक्षा में भी देखी थी। ती है तो एक वचन वाला मंजूषा से ले लेंगे। मंजूषा जो मतलब हेल्प बॉक्स से होता है, ये ग्रीन बॉक्स, इसको मंजूषा कहते हैं। इसमें से एक वचन वाला ले लेंगे। अगर ता है तो द्विवचन वाला ले लेंगे। और अंति है, ये जैसे संति है, इसको इसमें बहुवचन वाला कारक ले लेंगे। इस प्रकार से इनको हम कर सकते हैं। तो इसमें जो चीजें मुझे बतानी थी वो मैंने आपको इसमें समझाई हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें प्रश्नों को हम करेंगे। लेकिन इसमें जो व्याकरणात्मक आप टिप्पणी देखते जा रहे हैं ना, मैं बंधुओं, मेरे मित्रों, दोस्तों, मैं आपसे यही प्रार्थना मान लीजिए मेरी, इन व्याकरणात्मक टिप्पणियों को थोड़ा ध्यान से दीजिएगा। सिलेबस बहुत ज्यादा वाइड दिया नहीं गया, आप सभी जानते हैं। आपको कालिदास के मेघदूत, भारवी और ये सब नहीं पढ़ना है, ना ही आपको सारे जो है नाटक वगैरह जितने भी हैं, सारे जो दर्शन के ग्रंथ हैं, तर्क भाषा, तर्क संग्रह जो भी हैं, वो सब आपको सिलेबस में नहीं है। ये चीजें हैं जो कि बेसिक सी चीजें हैं, वो कभी कभी बहुत ऊपर से हम पढ़ के जाते हैं, बेसिक डेप्थ नहीं जाते हैं, बेसिक भूल जाते हैं। तो उनके लिए ये सारी चीजें पढ़ना बहुत जरूरी है। इस चीज को आप दिमाग में रखिए और इन सब चीजों को एक तरफ से किताब में ही नोट्स बनाइए। अलग से नोट्स बनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। किताब में नोट्स बनाइए और अच्छे से इनको पढ़िए और रिवीजन करिए हफ्ते में एक बार। उस पेज को हफ्ते में अपना समय निकाल लीजिए, सैटरडे, संडे, जो भी आपको सुटेबल हो, तो आप इसको वो कर सकते हैं। और आपको कोई भी समस्या हो, एनी टाइम यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स, मेंशन दैट प्रॉब्लम। तो मैं जो है आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं, जो मेरे अधिकार क्षेत्र की प्रॉब्लम है। और केवीएस में जो भी अपडेट होगा मैं आपको बताऊंगा। बस इसको करते रहिए और रिवाइज जरूर करते रहिएगा। तो आज के लिए हम वीडियो को यहीं खत्म करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।